नरेंद्र मोदी में एक चीज जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उस इंसान को देखिए, नितिन गडकरी, उस इंसान में कितनी दूरदर्शिता है। बीच में वो सुरंग भी आएगा ना तो उसको बहुत ऊंचाई तक काटा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत काम किया। यूपी सरकार इस मामले में सबसे बेस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस एरिया में जमीन रजिस्ट्री पे रोक लगा दे। अब ये 100 किलोमीटर सड़क है ना, उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम एक आदमी को 100 किलोमीटर नहीं देंगे। देखो भैया, हमको इतनी मोटी सड़क चाहिए, 50 साल सड़क चलना चाहिए, इतने टन वजन रोक लेना चाहिए। कौन कंपनी से बनाई, इससे फायदा क्या होगा? और नितिन गडकरी तो और खतरनाक, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर किसमें है? ट्रांस हिमालय में। बहुत बर्फीला एरिया है जम्मू कश्मीर। अब पहाड़ भी दुर्गम में चोटियां हैं, यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है कनेक्टिविटी के चक्कर में। अब बहुत ज्यादा मात्रा में सरकार वहाँ टनल बनवा रही है और रेलवे लाइन तक पहुँचाया जा रहा है, ब्रिज बनवाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी में एक चीज जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उनके जब शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कनेक्टिविटी पे बहुत वर्क हुआ, रोड कनेक्टिविटी पे। हालांकि उनकी सोच है कि रेलवे को भी ट्रेनिंग किया जाए, लेकिन रेलवे अब कैसे बताया जाए? यहाँ पर रेलवे को कुछ समझे में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करे। हालांकि मनमोहन सिंह ने एक काम बढ़िया किया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनवाने के लिए प्लान बनाए थे, लेकिन तब तक ये आए तो इन्होंने पूरा पैसा दबा के पूरा पैसा खर्च किया और बेहतरीन ढंग से बन गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब दिल्ली से मुंबई के बीच में, इधर पंजाब से, यहाँ से ना दिल्ली के पास से ये मुंबई के बंदरगाह तक अलग से रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसपे केवल मालगाड़ी चलेगी, डबल दो तल्ला वाली, डबल डेकर। अब बीच में वो सुरंग भी आएगा ना तो उसको बहुत ऊंचाई तक काटा गया है कि डबल डेकर सुरंग चला जाए उसमें। आप समझ में रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत काम किया। बट रेलवे वाले में क्या है ना, वो इस रेलवे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेलवे को वर्तमान में इसे बस टाइमली कर दे, ताकि इससे वो लोग जा सके जिनके पास टाइम है, पैसे की दिक्कत है। और एक प्राइवेट को डाल दे कि भाई तुम बुलेट बिछा लो, बुलेट ट्रेन कलकत्ता से दिल्ली दे दे अडानी को, भाई तुम यहाँ बिछा लो, यहाँ से दे दे अंबानी को, यहाँ से दे दे टाटा को, यहाँ दे दो महिंद्रा को, अलग अलग देते जाओ। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेलवे के कुल प्रॉफिट का गवर्नमेंट को मिल रहा है 5 से 10%, 5%। नहीं, रेलवे जितना कमा रही है 5% दे रही है। 100 रुपया कमाती है तो 95 खर्चा हो जाता है। उससे अच्छा आप प्राइवेट को दे दीजिए, 30% टैक्स लीजिएगा। जो आज आप 5% ले रहे हैं वो गवर्नमेंट दे देंगे, कितना हो जाएगा? 30%। यूपी सरकार इस मामले में सबसे बेस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि भैया, चाहे नितिन गडकरी का भी, जैसे कोई सड़क है, सपोज कीजिए 100 किलोमीटर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना करोड़ है? 100 करोड़। यूपी सरकार कहती है कि देख भाई, डीपीआर हम बना देंगे कि कितना खर्चा आएगा जमीन हेन में, लैंड एक्विजिशन हम कर देंगे। क्योंकि सरकार क्या करती है ना, इस एरिया में जमीन रजिस्ट्री पे रोक लगा देती है। कहते कोई ना खरीद पाएगा ना बेच पाएगा जब तक कि हम खरीद ना बिक्री ना कर ले। तो आप जाइएगा ना जमीन में बेचने, तो कहेगा अरे भैया इसका डीपीआर बन रहा है, इस पे रोक लगा है। जिसका इससे सटल खेत आएगा, जब सरकार खरीद लेगी तब उसको हटाएगी। तो ये बिहार में भी ये रूल है। यूपी सरकार कह रही है कि देखो भैया, हमने डीपीआर बना दिया, लैंड एक्विजिशन कर दिया, अब तुम्हें बनाना है। अब ये 100 किलोमीटर सड़क है ना, तो उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम एक आदमी को 100 किलोमीटर नहीं देंगे, हम इसको 4 खंड में बांट देंगे। इसको कहेंगे फेज 1, पैकेज 1, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, सब 25-25 किलोमीटर बांट दिए। समझ गया? अब हम कहेंगे कि देखो भैया, हमको इतनी मोटी सड़क चाहिए, 50 साल सड़क चलना चाहिए, इतने टन वजन रोक लेना चाहिए। कौन कंपनी से बनाएगी? तो एक कंपनी इसको ठेका दे दिया जाएगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। इससे फायदा क्या होगा? एक साथ हर जगह काम चालू होगा, हर जगह काम चालू होगा। एक और रूल बना दिया नितिन गडकरी ने। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने कही, अल्फा कंपनी आई। कौन सी कंपनी? कहा कि हम पैकेज 1 बनाएंगे। उसी अल्फा ने कंपनी ने कहा कि हम पैकेज 2 भी बनाएंगे। तो सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं, तुम पैकेज 2 भी बनाओ, लेकिन कौन सा जेसीबी यहां लगेगा उसका नंबर लिखवाओ, और कौन जेसीबी यहां काम करेगी उसका, यहां कौन कौन मजदूर, ठेकेदार, सुपरवाइजर, इंजीनियर, उसका डिटेल बनाओ। इसका यहाँ पे डेली इसका बताना कि कितना काम इसमें हुआ है, डेली इसमें भी बताना कितना ही हुआ है। ये ना कि दोनों ले लिए तो फिर वही से चल बनाते भाई, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारा चीज इसका अलग, इसका अलग, इसकी मशीनरी अलग, इसका मशीनरी अलग। और नितिन गडकरी तो और खतरनाक, उन्होंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने कहा कि हम 8 महीने में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे। कितने महीने में? अगर आपने लेट किया तो प्रतिदिन 1 करोड़ जुर्माना लगा देंगे। 1 दिन लेट हुआ तो 1 करोड़, 2 दिन लेट हुआ तो, सपोज करो 1 महीना लेट हुआ तो कितना करोड़?
30 करोड़। और उसमें क्लॉज है कि जब तक कोई मतलब नेचुरल दिक्कत ना आ जाए, मान के चले बाढ़ आ गया तो आ गया यहाँ पे, तब उसमें तो ठेकेदार इंजीनियर की कोई गलती नहीं। तो अगर कोई नेचुरल आपदा नहीं आई है तब तो मारेंगे तरह 1 करोड़ रुपया एक दिन का जुर्माना लेंगे। लेकिन उस इंसान को देखिए, नितिन गडकरी, उस इंसान में कितनी दूरदर्शिता है कि अगर एक दिन लेट कीजिएगा तो 1 करोड़ जुर्माना लगाएंगे, लेकिन अगर एक दिन पहले सौंप दीजिएगा तो 25 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इनाम भी देंगे। हमेशा इनाम कम और जुर्माना ज्यादा होना चाहिए ताकि लोग जुर्माने से ज्यादा डरे, भले इनाम की ओर आए या ना आए। तो अगर आप सपोज कीजिए कि 5 दिन पहले ही बना के दे दिए तो एक दिन का कितना, 10 दिन पहले दे दिए तो 2.5 करोड़, एक दिन का 25 लाख रुपए के हिसाब से आपको इनाम दे देगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा से काम किया। एक दिन लेट किए तो 1 करोड़। कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब पर्यटक जगह है। अभी गर्मी के दिन में लोग पर्यटक जगह यहाँ घूमने जाते हैं। अभी कोई गोवा घूमने नहीं जाएगा, झौंस के आएगा अभी जाए। नहीं, अभी तो ठंडी का दिन है ना, गर्मी के दिन है कि ठंडी के दिन है? अभी यहाँ पे सब लोग भागेंगे लोग यहाँ पे। और अभी कोई शिमला नहीं जाएगा मरने के लिए, अपने ठंडा पड़ रहा जाएगा शिमला घूमने। तो उसके गर्मी का दिन आएगा तो शिमला। अब बरसात में सब आदमी घरे रहता है, बहुते घुमा ले हो, बरसात में घरे बैठल रहो, समझे। बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत बेचारा गरीब इंसान को होता है जो फुटपाथ पे सोते हैं। ठंडी में तो ओढ़ ओढ़ के कहीं सो जाएंगे, गर्मी में तो भाई कहीं बिछा लिया सड़क के किनारे। बरसात में बेचारे लोग को बहुत दिक्कत होता है, जानवर सबको भी कहाँ भागे। ठंडी के दिन में तो कहीं कोना वोना में घुस के काम चला के चले जाते हैं। बरसात में बड़ी दिक्कत होता है। किसी या जिसका घर कच्चा रहता है उसके लिए बड़ा सरदर्द होता है, पानी उनी घुस जाता है, इसमें टपकने लगता है। तो ये पर्यटक जगह हो गया। उसके नीचे देहरादून जाइएगा तो वहां से दिखाई देगा मसूरी। वहां दूरी ऐसे थोड़ा बताया जाता, वहां ऊपर ऐसे बताता, वो पहाड़ पे है मसूरी। एक बार जाम लगा था देहरादून से मसूरी तक, भयानक जाम लगा था। उत्तराखंड में पहले बहुत दुर्दशा होता था जी। दिल्ली से लोग जाते थे देहरादून, 6 घंटा लगता था, कहने के लिए 5 घंटा, बीच में रुकना भी तो रहता है थोड़ा, तो अब कंटिन्यू 6 घंटा लगता था, 5-6 घंटा। अभी ना नितिन गडकरी ने बना दिया वहां पर एक्सप्रेस वे, 2.5 घंटा में अब दिल्ली से कहाँ चल जाएंगे, देहरादून। ठीक है, जो भी दिल्ली के लोग हैं, इतना प्रदूषण है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में, सैटरडे संडे अपना चल जाएगा कहाँ, देहरादून। ठीक हो गया, डिटॉक्स होके चला आएगा। और वहां बनने नहीं ना देगा, बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनने देगा उतना बड़ा, और वहां के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, समझे आप। पर्यटक सबसे ज्यादा खर्चीले लोग होते हैं, और इकोनॉमी में अगर खर्चीले लोग ज्यादा हैं तो इकोनॉमी दबा के चलेगी। जैसे स्टूडेंट लोग, आप इस एरिया में रहते हैं ना, लॉज धड़ाधड़ लॉज में रेंट आ रहा है, कहीं खोल दीजिए लॉज, रेंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। अब तो लॉज में एक अच्छा चीज ये हो रहा है कि ज्यादातर लॉज के ऊपर लाइब्रेरी बना दे रहा है लोग। हाँ, वो ज्यादा सही रहता। इकोनॉमी चल रही, तो आप लोग की इकोनॉमी किस पे चलती है, या इस एरिया की इकोनॉमी किस पे चलती है, आप ही लोग पे, तो आप ही लोग उसे चला रहे होते हैं। और लॉकडाउन में जब आप घर चले गए थे ना, मरण हो गया था इस एरिया का, चाहे होटल हो गया, लॉज हो गया, कोई दुकान हो गया, इवन रिक्शा वाले लोग, ई रिक्शा, हवा हवाई, कौन बैठा रहता है, चारों ओर स्टूडेंट ही रहते हैं। पर्यटक में भी यही होता है कि पर्यटक ज्यादा आएंगे तो होगा।